हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। किस अवस्था में किसी सेल की टर्मिनल वोल्टता उसके विद्युत वाहक बल के बराबर होगी। तो यहाँ पे देखो, हमें वह अवस्था बतानी है जिसमें सेल की टर्मिनल वोल्टता उसके विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाती है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, सेल की टर्मिनल वोल्टता जो ई मतलब जो वी है वो किसके बराबर होती है, ई माइनस में आई आर। जहां पर देखो, जहां V का अर्थ क्या होता है, सेल की टर्मिनल वोल्टता, सेल की टर्मिनल वोल्टता। उसके बाद देखो हमारे पास E का जो अर्थ है वो क्या होता है हमारे पास, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल। फिर I का अर्थ क्या होता है, सेल में प्रवाहित धारा, सेल में प्रवाहित धारा। और जो छोटा r है इसका मतलब होता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, तो ये हो गए अर्थ इनके। तो अब हमें क्या बताया उसने कि हमें चाहिए टर्मिनल वोल्टता विद्युत वाहक बल के बराबर, यानी कि E बराबर V होना चाहिए। तो इस सूत्र में हम E के स्थान पर V रख देते हैं। तो V बराबर, यहां पर देखो V बराबर E के स्थान पर V रख दिया, तो यहां पे क्या आ जाएगा, V माइनस आई आर। तो यहां से V से V शून्य हो गया, यानी आई आर का मान क्या आएगा, 0 आएगा इस स्थिति में। तो पहली स्थिति क्या होगी, पहली स्थिति हो जाएगी कि जब I बराबर 0 हो जाए। I बराबर 0 का मतलब क्या है कि परिपथ में धारा नहीं बह रही है। इसका मतलब क्या हो गया, खुला परिपथ हो गया, खुला परिपथ। ठीक है, तो खुला परिपथ ये होगी पहली स्थिति। और दूसरी स्थिति, जब R बराबर 0 यानी आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो सामान्य तौर पर आंतरिक प्रतिरोध जो है वो किसी भी सेल का शून्य नहीं हो पाता है। इसलिए हम क्या बताते हैं, जो सबसे अवस्था है टर्मिनल वोल्टता विद्युत वाहक बल के बराबर होने की, वो किस में होती है, खुले परिपथ में होती है, यानी कि जब धारा शून्य हो। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।